रुक करते हैं अगली खबर पर। सूरजपुर जिले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने घर वालों को तो चौंका ही दिया। पुलिस प्रशासन भी हैरान नजर आई। युवक को मृत समझकर घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल पूरा मामला सूरजपुर के चंद्रपुर गांव का बताया जा रहा है। बीते शनिवार को चंद्रपुर गांव के सीमा मानपुर के पास एक कुएं में अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान चंद्रपुर गांव वालों ने पुरुषोत्तम के रूप में की और परिजनों ने भी यह मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के तीसरे दिन पुरुषोत्तम खुद चलकर जिंदा घर वापस आया, जिसे देख परिजन सहित पूरा गाँव हैरान रह गया। दरअसल पुरुषोत्तम घरवाले को बिना बताए काम की तलाश में अंबिकापुर अपने रिश्तेदार के घर चला गया था। अंतिम संस्कार के बाद पता चलने पर रिश्तेदार पुरुषोत्तम को लेकर उसके घर पहुंचे, जिसे जिंदा देख सभी चौंक गए। पुरुषोत्तम को जिंदा देख पुलिस भी हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात शव की पतासाजी में जुट गई है। मारे खुदा रही। क्या हुआ था, कहाँ गए थे? मैकापुर। फिर ले गए मामा वो भाई। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों लेने गए थे, क्यों भाग गए थे? काम करे बा। अच्छा ये बता कि जब तुझे पता है कि तो घर में तो नाम से यहाँ पे अंतिम संस्कार सब करते हैं, पता चले? हाँ बताइस तुम उमर भाई। हाँ क्या बताइस? ये मर किस खाता। अच्छा तो जिंदा है? हाँ हाँ तो अंबिका और काहे के लिए कह रहे हैं? काम करे तो। अब बिना घरे बताए? हाँ पीछे पता चली? चल है गए। हाँ तो क्या बताइन के ले किंतु चल घरे। का उसी घरे बताई? हाँ मर किस कौन मर गई? घाटा नाटा कौन है? पुरुषोत्तम हम आए हैं। अच्छा कौन बताइस कि तुम्हारा लड़का मर गई? मोबाइल में छत जा रही। अच्छा और जीतो उसने दिखी। अच्छा, हाँ फिर उसके बाद क्या करा? यही है कहीं। अच्छा एक कार बनते बराबर करते हैं ना, चिन्हा भी नहीं करे। अच्छा, तो फिर तुमन कहाँ से लाश लेके आया? नहीं देते नहीं, पुलिस वाला आई। अच्छा हमन नहीं देते आए। हाँ, कुछ फिर तुमन के दही ओकर बाद क्या करा तुमन? हमन नहीं आई नहीं। अच्छा, फिर लाश के क्या करा जब तुमन के सुपुर्द करी तो ओकर बाद क्या करा? तो वह दे दे वो पहले लिखा तो वो तैयार। अच्छा आगे काठी कौन करी सुपर? कोई नहीं, वो गया खान थे। अच्छा करे हाँ अपना हाँ अपने मन खान से तैयार करें पुलिस। अच्छा, तो वही में भाग दे। हाँ वही है ना? भाग। हाँ, और फिर कितना हुआ? ये पहले तो जो लाश मिला था उसमें हमको न्यूज मिला कि अज्ञात लाश है। उसके बाद अपन को ग्रुप में चला है ना, तो इसका चेहरा को पहचान में आई कि घाटा है, घाटा और पुरुषोत्तम। उसके बाद फिर उसको घर वाला भी गया देखने थाने में, वहां भी पहचान लिया कि वही है। उसके नाम से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद फिर जब तीसरा रोज मना रहे थे तो वहां के लोग आए थे यहाँ, तो फिर पूछे कि किसका काम हो रहा है, तो बोले कि घाटा। तो बोले वो हमारे यहाँ अंबिकापुर में है। तो फिर उसी को सुनकर कल सुबह यहाँ से गए, उसको फिर लेकर के आए। और अज्ञात लाश किसका है क्या है कोई पता नहीं। मतलब क्या क्या कार्यक्रम हो गया था? बस तीसरा रोज काम हुआ, तिजुनाहाने वाला अपने यहाँ अपन जो मनाते हैं ना, वो वाला काम हो गया था। ये कोतवाली सूरजपुर थाना क्षेत्र में मानपुर नाम के गांव में कुआं में एक व्यक्ति की लाश मिली थी और जिसको अज्ञात बॉडी मान करके उसका पंचनामा किया जा रहा था। तब सूचना मिली कि जो है पुरुषोत्तम पुत्र जैन राम, ग्राम चंद्रपुर का, उम्र 25 वर्ष, वो गायब है 2-3 दिन पहले से। तो उसके घर वालों तक भी खबर पहुंची, तो उन्होंने आके शिनाख्त की कि ये डेड बॉडी जो है पुरुषोत्तम की है। और उनकी शिनाख्त के आधार पर वो डेड बॉडी को ले गए और उसका दफनाया गया। और उसके बाद उसके क्रियाक्रम चल रहा था। तीसरे दिन उनके रिश्तेदारों ने बताया कि पुरुषोत्तम तो कहीं देखा गया है, और फिर उसको ढूंढा गया तो वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था, घर से भाग करके वो आ गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो डेड बॉडी मिली वो पुरुषोत्तम की नहीं है। तो अब इसमें अभी तक वो अज्ञात मान करके फिर से उसकी जांच करा करके उसका इश्तेहार जारी करवाया जा रहा है। फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ बॉडी के रखे गए हैं, कपड़े भी प्रिजर्व हैं, उसका डेड बॉडी का फिंगरप्रिंट भी प्रिजर्व रखा गया है, फीमर बोन भी रखा गया है और डीएनए सैंपल भी रखा गया है। और चूंकि मृत्यु ड्राउनिंग से होना पाया गया है पोस्टमार्टम में, पानी में डूबने से, तो मृत्यु पर तो संदेह नहीं है, लेकिन अभी वो अज्ञात मान करके फिर से उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जाएगा। कोई उसकी शिनाख्त
होती है बॉडी की, तो प्रॉपर शिनाख्त करने के बाद कार्यवाही वो होगी कि यदि उसको मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह है तो वो पुनः मजिस्ट्रेट को आवेदन करके शव का उत्खनन करवा सकता है और पुनः पोस्टमार्टम के लिए आवेदन दे सकता है। और यदि वह मृत्यु के प्रकरण में जांच से संतुष्ट है तो फिर उसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं बनती और उनके बयानों के आधार पर उसकी शिनाख्ती होगी, क्योंकि शिनाख्ती करने लायक सारे सामान हमारे पास प्रिजर्व रखे हुए हैं, तो पुनः उसकी शिनाख्ती का प्रयास किया जाएगा।